वो कहते हैं ना, शिव के पास वही जा सकता है जिसको शिव खुद बुलाते हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव इस यात्रा में हमें महसूस हुआ और इसे देखिए आशा करते हैं कि आपको भी महसूस होगा। तो हमारे दो दोस्त पद यात्रा पे निकल तो गए, लेकिन मेरे हस्बैंड से यानी अनिमेश बैनर्जी से पद यात्रा होने से रही। एक्चुअली उनके नी में भी चोट लगी हुई थी, तो इसी वजह से सेफ साइड के लिए उन्होंने ले लिया ये घोड़ा। इस पे चढ़ के वो चल दिए बाबा की नगरी केदारनाथ। भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी कि पूछिए मत। मतलब ना घोड़ा चढ़ने के लिए सही से जगह थी और ना चलने वाले लोगों के लिए ढंग से जगह थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी 19 तक तो जिस दिन हम लोग गए थे फिर भी ठीक था, लेकिन उसके बाद तो मतलब मत ही पूछिए। और बीच बीच में इस तरीके से रेन शेल्टर बना हुआ था, क्योंकि वहाँ बारिश और स्नोफॉल का तो कोई प्रेडिक्शन है नहीं, तो इसी वजह से पूरे रास्ते में इसी तरीके से रेन शेल्टर बना हुआ है, जिसके नीचे काफ़ी सारे लोग बीच बीच में विश्राम भी करते हैं। और इसी तरीके से घोड़े में चढ़ के हम पहुँच गए ऊपर बाबा श्री केदारनाथ के पास। केदारनाथ पहुँचने के लिए आप घोड़ा या फिर पिट्ठू या फिर पैदल नहीं तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। ये वो अनमोल पल है जब हम पहुँचे ऊपर बाबा श्री केदारनाथ के पास और उनके मंदिर का दर्शन लिया। साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वादियों का भी नज़ारा लिया। उसी दिन रात को 2 बजे उठ के नहा के 3 बजे हम तैयार हो गए लाइन में। जी हाँ, इतने सुबह सुबह लाइन में लगना पड़ता है, अब चाहे सुबह बोले या रात। बट सुबह के 7 बजे तक भी हम लाइन में ही लगे हुए थे और ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे। लाइन में लग के भी आसपास के वादियों का मज़ा लेना भी बनता है, तो हम आसपास के वादियों का मज़ा भी ले रहे थे और लाइन में लगे लगे थक गए थे। एंड फाइनली 8:45 AM में हम पूजा करके बाहर निकल आए और इन वादियों का आनंद लेने लगे। इस मंदिर के सामने खड़े होने के बाद और आसपास के नज़ारे देखने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कुछ बर्बाद होने में कुछ सेकंड का टाइम भी नहीं लगता, लेकिन वो फिर से खड़े उठने में बहुत वक्त लग जाता है। और केदारनाथ इसी का एक एग्ज़ाम्पल है कि हमें प्रकृति के साथ खेलना नहीं चाहिए, उसे जैसा उसे रखना है वैसे रखने देना चाहिए। आखिरकार शाम की आरती का वक्त हो गया है और हम एक छोटा सा ट्रैक करने के बाद शाम की आरती में आ चुके हैं। और
वहाँ पे नंदी के सामने इतने सारे साधु बैठे हुए थे ना, जिनको देख के आपको लगेगा कि पता नहीं आप कौन से युग में आ चुके हैं। और ये सब होने के बाद फाइनली वो सुबह आ गई फिर से, जब हमें बाबा श्री केदारनाथ को अलविदा कहना पड़ा और हम फिर से चल पड़े ऋषिकेश की तरफ। बाबा श्री केदारनाथ को आखिरी बार देख के अपने मन को बड़े मुश्किल से वहीं पे छोड़ के हम वापस चल पड़े, और इस बार हम पैदल ही चल पड़े। और जाते समय कुछ नज़ारों का मज़ा लेते हुए, थोड़ा बैठ के, थोड़ा आराम करके चल दिए हम घर के ओर। इन वादियों में घूमते घूमते और थोड़ा सा ऑफ रूट लेते लेते हमें मिल गया एक छोटा सा ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर में चढ़ना तो बनता है। चढ़ के हमने थोड़ा सा फोटो वोटो खींचा, और ये इतना ज़्यादा स्लिपरी होता है ना, क्योंकि इसके नीचे से एक्चुअली पानी बहते रहता है और ऊपर में हल्का सा ये टाइट सा रहता है बर्फ़ का लेयर, बट वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल विथ इट, वेरी केयरफुल विथ इट। और ये है कुछ रास्ता, और ये हमारा एक्चुअली ऑफ बीट रोड है, बट ये भी एक रास्ता आप बोल सकते हैं बाबा श्री केदार के पास पहुंचने का। और आप देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है, मतलब शिव के पास जाना है तो आपको कष्ट तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं जा सकते आप। और ये ऑफ रोड पे हमें मिल गई मंदाकिनी। ऑफ रोड और ऑन रोड करते करते हम पहुंच गए अपने मंजिल में, दैट इज़ गौरीकुंड के पास, जहां हमारा रूट ऑलमोस्ट ख़त्म था और हमारी जर्नी भी ख़त्म थी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं इस तरह के वीडियोस और भी अच्छे तरीके से आप लोग तक पहुंचा सकूं। टिल देन, बाय बाय।